वेलकम टू वाओ ट्रेवल्स गाइस। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है कि पासपोर्ट आप जब निकालना चाहते हो या आपको पासपोर्ट निकालना है तो पुलिस वेरिफिकेशन में जो आपके ऊपर केस है या आपके ऊपर केस नहीं है फिर भी आपके ऊपर दिख रहा है या आपके ऊपर अभी ऑनगोइंग केस चल रहा है और आपको पासपोर्ट निकालना है या ख़त्म हो गया है केस, तो ये चीज़ों के ऊपर इस पर पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि कौन कौन से कैटेगरी होते हैं केस के और कैसे आपको कौन सी जिस कैटेगरी में आप आते हो उस हिसाब से आपको क्या एक्शन लेना है। सो वॉच द फुल वीडियो। मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन इसमें कंप्लीट बता दूंगा और आई एम श्योर इस वीडियो के बाद में आपको समझ आ जाएगा कि आपको कौन से प्रोसेस के लिए जाना है और कैसे करना है चीज़ें। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपके ऊपर केस है और आपको पासपोर्ट निकालना है तो क्या प्रोसीजर है। तो इसके लिए आपके नाम पे जो भी केस है ऑनगोइंग है तो आपको कोर्ट से जाके एडवोकेट से बात करके आपको एनओसी लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपको जज देता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि पासपोर्ट जब आप निकालते हो, आप कंट्री से कहीं और चले गए तो आप वापस आने की आपकी आप आओगे या नहीं आओगे, ये चीज़ के लिए जो अपना गवर्नमेंट है वो ये रूल को दिया है कि आपको एनओसी निकालना पड़ता है तभी आप आउट ऑफ कंट्री जा सकते हो या तभी आपको पासपोर्ट भी मिलता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपका जो एप्लीकेशन है जब आप अप्लाई करते हो, ऑनलाइन फॉर्म भरते हो या आप किसी एजेंट को देते हो, तो आपको आपका जो केस नंबर है, जो भी केस आपके ऊपर चल रहा है वो केस का नंबर आपको दिखाना है उस एप्लीकेशन में भरते हुए, क्योंकि वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि इज़ देयर एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, आपके अगेंस्ट कोई केस। तो जो भी आपके एरिया के हिसाब से कमिश्नर ऑफिस हो या एसपी ऑफिस हो वहाँ पे वो फाइल जाता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो आपको वहाँ भी बुलाते हैं, वहाँ पे भी आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। और फिर ये जो केस है इतना होने के बाद भी वो रीजनल ऑफिस फिर से जाता है। अब वहाँ जाने के बाद में आपको वो बताते हैं या वो डिसाइड करते हैं कि आपको 1 ईयर का पासपोर्ट देना चाहिए या 10 ईयर्स का पासपोर्ट देना चाहिए। वो इसलिए होता है क्योंकि जितना आपका एक्सट्रीम क्राइम रहेगा, बहुत ज़्यादा अगर कुछ बड़ा केस रहा तो वो ज़्यादातर 1 ईयर का वैलिडिटी का ही पासपोर्ट देते हैं, उससे ज़्यादा वैलिडिटी का नहीं देगी। और अगर आपका माइनर केस है, कुछ ज़्यादा इशू वाला केस नहीं है, तो यू मे गेट 10 ईयर्स का वैलिडिटी। सो दिस इज़ पॉइंट नंबर 1, जब आपके ऊपर केस है तो कैसे अप्लाई करना। सेकंड, अगर आपका केस जो है वो ख़त्म हो गया है, नील हो गया है, तो क्या करना है। सो सेकंड ऑप्शन में अगर आपका केस नील हुआ है तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते टाइम ऐसा कुछ नहीं दिखाना है, आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना है, जैसे नॉर्मल प्रोसेस होता है वैसे वो कंप्लीट करेंगे। वो होने के बाद में आपका जो वेरिफिकेशन है वो पुलिस स्टेशन जाएगा, पुलिस स्टेशन से फिर आपको कॉल आएगा या आपको वो बुला के ले जाए। वो आपको जब बुलाते हैं तो ऑनलाइन अगर उनके टैब के ऊपर या उनके सिस्टम में अगर केस आपके ऊपर दिख रहा है और वो वहाँ पे दिखा तो आपको पूछेंगे कि ये नील है या नहीं, वो क्लियर है कि नहीं। वो अगर आपका केस नील है तो आप उसको, वो आपसे एनओसी कॉपी मांगेगा कोर्ट से। जब भी आपका केस नील होता है, ख़त्म होता है, तो वो एनओसी की कॉपी मांगता है या मिलता है आपको कॉपी, तो वही कॉपी आपको पुलिस वाले को दिखाना है। वो कॉपी अगर वहाँ पे सबमिट कर लेता है तो आपका जो फाइल है वो कमिश्नर ऑफिस या एसपी ऑफिस जाएगा। वहाँ जाने के बाद में वो चेक करेंगे, वो सेम चीज़ आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, आपका एनओसी कॉपी। उसके बाद में वहाँ से सबमिट होता है तो फिर वो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाएगा। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको बुलाएंगे, वो कॉपी देखेंगे और आपका जो केस है वो क्लियर कर देगा और आपका पासपोर्ट आ जाएगा। दिस वॉज अ सेकेंड केस। अब थर्ड केस में एक ऐसा होता है कि केस आपके नाम पे नहीं है, फिर भी वेरिफिकेशन में ये पहले नहीं दिखता है। जब आप पासपोर्ट ऑफिस वगैरह जाते हो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखता है, बट अभी आपके नाम पे केस दिख रहा है, बट आप तो कभी पुलिस स्टेशन गए नहीं या आप कभी कोर्ट का ऐसा कुछ चीज़ें हुआ ही नहीं आपके नाम पे, तो फिर क्यों दिख रहा है। तो इसका रीज़न होता है कि आपका जो नाम है, आपका जो एज है, वो सेम नाम और एज के ऊपर किसी और का केस है और वो आपके नाम पे दिख रहा है। ऐसा होता है।
100 अगर कस्टमर्स है हमारे, हमको देखा 100 है तो उसमें से 5 लोगों का ऐसे होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? तो जब ऐसा कुछ दिखता है तो पुलिस वाला जो है आपको बताता है कि आपके ये पुलिस स्टेशन में केस दिख रहा है या वो पुलिस स्टेशन में केस दिख रहा है। एक तो पुलिस वाला आपको ये चीज़ बताएगा, या फिर पुलिस वाले के पास में ये चीज़ नहीं दिखी तो कमिश्नर ऑफिस ये जाता है केस। कमिश्नर ऑफिस में तो आपको सारा जो डिटेल्स है, कमिश्नर ऑफिस या एसपी ऑफिस, वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा कि कौन कौन सी जगह पे आपको केस दिख रहा है। सबसे पहले तो ये जानो कि आपको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये केस अगर आपके नाम पे नहीं है तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब आपका जो फाइल है वहाँ जाता है, जो जो पुलिस स्टेशन में आपका केस दिख रहा है वहाँ पे आपको जाके वहाँ पे एक एप्लीकेशन देना पड़ता है कि ये जो केस है वो मैं नहीं हूँ। वो थोड़े बहुत इंक्वायरी करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, डराएगा। तो वो सब चीज़ों से डरना नहीं है, जो फैक्ट है वो आप बता दीजिए और वो आपका फाइल सबमिट करके ले लेगा। वो सारे फाइल्स फिर कमिश्नर ऑफिस जाएंगे, कमिश्नर ऑफिस में वो ओके करेगा, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाएगा, वहाँ जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका जो पासपोर्ट है वो प्रिंट हो जाएगा और डायरेक्टली आपके पास में आ जाएगा। सो ये थे वो 3 टाइप्स के जो प्रॉब्लम्स आते हैं केस को रिलेटेड, और आई एम श्योर कि आपको पूरा क्लैरिटी मिल गया है कि कैसे ये चीज़ों को टैकल करना है, कैसे ये चीज़ों से निकलना है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, जिसको भी ये चीज़ है या किसी को कोई इशू है केस को लेके, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। लेट मी नो अगर आप और कोई चीज़ के बारे में जानना चाहते हो। स्क्रीन पे नंबर है, वो स्क्रीन के नंबर पे आप कॉल कीजिए और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पूछना है फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून। सो आपके अगेंस्ट कोई केस पेंडिंग है अगर, तो आप वहाँ पे उस पर केस नंबर, कौन से कोर्ट में पेंडिंग है, ये चीज़ें आपको अप्लाई करते टाइम ही दिखाना है। अब अगर जब आप दिखाते हो तो आपको इसके बाद में जाना पड़ता है पासपोर्ट ऑफिस। पासपोर्ट ऑफिस में वो आपकी डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, और अगर केस आपका पेंडिंग है तो आपको एनओसी के बिना पासपोर्ट ऑफिस से क्लियर करने ही नहीं वाले। तो फिर आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हो, आप वो केस नंबर वो देखते हैं, वहाँ पे आपका डायरेक्टली क्लियर नहीं होता है। वो एक पॉलिसी का स्टैम्प आपके जो एप्लीकेशन होता है उस पर लगाते हैं और आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस भेजते हैं। जो भी आपके एरिया का रीजनल पासपोर्ट ऑफिस रहेगा वहाँ पे वो आपको भेजेंगे। वहाँ पे जाने के बाद में वो आपका एनओसी कॉपी देखेंगे और फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन इनिशिएट करेंगे। देन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस वाला आपको कॉल करेगा या आपके घर पे विजिट करेगा। वो डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से, अलग अलग पुलिस स्टेशन के जो रूल होते हैं सब अलग अलग है। तो वो आएगा आपके पास में या आपको बुलाएगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद में वहाँ पे अगर उसको केस दिखता है तो आपने जो एनओसी लिया है वो एनओसी को कॉपी वो स्कैन करेगा और आपका एप्लीकेशन सबमिट करेगा, आपका वेरिफिकेशन सबमिट करेगा। ये होने के बाद में वो कमिश्नर ऑफिस, एसपी ऑफिस, जो भी आपका रीजन में पड़ता है आपके चीज़ें